हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रसखान। ठीक है, रसखान का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। अब रसखान के पढ़ेंगे सवैये। ठीक है, जो रसखान के पद हैं उनको सवैये के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला है, मानुष हो तो कहीं वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो, चौर चित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरिछत्र पुरंद धारण। जो खग हो तो बसो करो मिल, कदली कूल कदम की डालन। ठीक है, इस पहले पद में कवि ने, रसखान जी ने वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका हम संदर्भ लिखेंगे। पहले संदर्भ होगा, यह पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की सवैये पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके कवि भक्त शिरोमणि रसखान जी हैं। ठीक है, प्रसंग, अब इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अनुराग या प्रेम व्यक्त किया है। ठीक है, वे पुनः यहीं ब्रजभूमि में ही जन्म लेने की अभिलाषा है। ठीक है, कवि की जो कहना है, ठीक है, वो ब्रजभूमि के प्रति अनुराग या प्रेम व्यक्त किया है। ठीक है, और वो पुनः इसी ब्रजभूमि में जन्म लेने की अभिलाषा रखते हैं। अर्थ है, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, कवि रसखान जी कहते हैं और चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो सदा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। ठीक है, गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है पुनः, ठीक है, तो मैं यहीं ब्रजभूमि में ब्रज में जन्म लूं और गोकुल ग्वालों के साथ उनके साथ रहूं, वहीं निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चौर चित नंद की धैनु मझारन। कवि कहते हैं कि इसके बाद यद्यपि मेरा कोई बस नहीं है, ठीक है, इस तरह के कामना है, बस नहीं है, फिर भी यदि पशु के रूप में जन्म लूं, ठीक है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे नंद की गायों के मध्य या बीच में नित्य प्रति चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, मनुष्य के बाद कवि कहते हैं कि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, ठीक है, तो कहाँ पर जो नंद की गाय हैं, ठीक है, उन गायों के बीच में रहूं, उन्हीं के साथ रहूं, उनके मध्य में रहूं। ठीक है, और उनके साथ प्रतिदिन चरने का सौभाग्य प्राप्त करूं। ठीक है, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंद धारण। ठीक है, यहाँ पर कवि बताते हैं कि पाहन मीन्स होता है पत्थर। ठीक है, गिरि मीन्स पर्वत, पुरंद इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य के बाद पशु, ठीक है, और अगर पशु के बाद भी पाहन मीन्स अगर पत्थर के रूप में जन्म लूँ, यदि मैं पत्थर हूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत पर, ठीक है, वही गिरि जो, कियो हरिछत्र पुरंद धारण, उसी गोवर्धन पर्वत पर जन्म लूँ, पर्वत पर हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण किया था। ठीक है, उसी पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर जन्म लूँ जहाँ जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा के लिए, ठीक है, ब्रज की रक्षा के लिए, ठीक है, उनने क्या किया, अपने उंगली में धारण किया था। ठीक है, इसके बाद जो खग हो तो बसेरु करो, मिल कदली कूल कदम की डालन। आगे कवि कहते हैं कि पत्थर के बाद अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, खग मीन्स होता है पक्षी, ठीक है, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ, ठीक, तो मेरी कामना है, इच्छा है, कवि कहते हैं कि मेरी कामना है, इच्छा है कि मैं नित्य प्रति यमुना कदली कूल कदम की डालन। ठीक है, यमुना कदली, नित्य प्रति यमुना के तट पर, ठीक है, कदम के वृक्षों की डालियों पर निवास करूं। ये कवि रसखान की इच्छा है
कि पहले वो मनुष्य रूप में, फिर पशु रूप में, फिर पत्थर के रूप में, और फिर खग पक्षी के रूप में भी अगर वो जन्म लेते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है, ठीक है, उसी तट पर, उसी वृक्ष में की डालियों में मैं निवास करूं।